महामंत्र जो भगवान शिव जपते हैं और क्या करते हैं उस महामंत्र को जप के, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, काशी में कोई भी मरणासन को प्राप्त हो जाए, कोई भी जीव, कोई भी जंतु मर जाए, जंतु अर्थात जो नेत्रों से दिखाई ना पड़े, जीव की तो बात ही जान लीजिए, तो उसको भी दाहिने कान में नाम सुना करके और भगवान महादेव मुक्त कर देते हैं। किसके बल से? बोले नाम के बल से। नाम की महिमा है। और राम नाम के प्रभाव को कोई अगर जान सका तो है महादेव। राम नाम प्रभावे न जानाति शिव शंकरम। कौन जानता है? शिव शंकरम। पहले बार में कहा। तदर्धम पार्वती देवी, उसके आधे में माँ पार्वती जी जानती हैं। तदर्धम सर्वे जना, फिर जाकर के कोई जानता है तो साधु संत जानते हैं और पुनः हम आप हैं। तो जो राम नाम प्रभाव को सबसे पहले सम्यक प्रकार से जाना, तो शिव जी क्या करते हैं? राम 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 सदा जपते रहते हैं। और आधा पार्वती जी क्या जानी? तदर्थम पार्वती देवी क्या जानी? वो यही जानी, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। ये पार्वती जी ने जानी। सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। इसको सम्यक प्रकार से यदि किसी ने जाना है तो पार्वती जी हैं। इसीलिए पार्वती जी भी राम नाम का जप करती हैं। और पुनः संत भगवान और पुनः हम लोग। तो ये भगवान महेश जानते हैं। और किससे ने जाना उसके बाद? महिमा जासु जान गण राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। राम नाम के प्रभाव को गणेश जी ने जाना है। कैसे जाना है? उस सीताराम के नाम को अंकित करके और उन्होंने परिक्रमा लगा लिया, और परिक्रमा लगा लिया तो पूरे तीर्थ भ्रमण का, पूरे पृथ्वी की परिक्रमा करने का इन्हें फल प्राप्त हो गया, और उसी से ये जगन पूज्य हो गए। हाँ, गणेश हो गए। गणेश अर्थात गणों के ईश। इनके एक एक गण कैसे हैं? बोले 10,000 गण के स्वामी हैं गणेश महाराज। और ये जो गणेश जी है ना, एक एक उनका गण इतना ज्यादा उपद्रव करने वाला है कि एक गण मिलकर के पूरी पृथ्वी को उलटने का सामर्थ्य रखता है। और जब इनका प्रथम पूज्य है और कोई इनका नाम न ले, प्रथम इनको कोई पूजा ना करे, तो क्रोध गणेश जी को नहीं आता, इनके गणों को आता है। अच्छा, मेरे स्वामी का तूने नाम नहीं लिया, और वहां वो विघ्न कर देते हैं। इनसे बचा नहीं जा सकता। इसीलिए प्रथम पूजा अगर है किसी का तो है गणेश जी महाराज का। हाँ, गणेश जी। तो महाराज महिमा जासु जान गण राव, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। जान आदि कवि नाम प्रतापु, भयं शुद्ध करी उलटा जापु। आदि कवि वाल्मीकि जी महाराज भी नाम की महिमा को जानते हैं। वो इतना पापी थे वाल्मीकि जी महाराज पूर्व में, 10,000 ब्राह्मणों को मार करके और उनके जनेऊ को बोरा में बांध, 10,000 जनेऊ को बोरे में बांध करके अपने यहाँ रखे हुए थे। अब कोई इनको दीक्षा दे तो उनके सारे पापों को ले। लेकिन धन्य है नारद जी महाराज। नारद जी के 2 जो शिष्य हैं वो बूढ़े हैं, और 2 शिष्य जो हैं वो बालक हैं। कौन कौन? 2 बूढ़े शिष्यों में एक वाल्मीकि जी हैं और श्री एक वेदव्यास जी महाराज हैं। दोनों को शिक्षा दिया है, दोनों को मंत्र दिया है। और 2 शिष्य कौन से हैं? ध्रुव जी और प्रहलाद जी। तो नारद जी ने आकर के उपदेश किया। इतने पापी थे कि राम भी नहीं बोल पाते थे, तो मरा ही जपने को कहा। और मरा जब लय ला करके जपा
तो मरा 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 करते करते राम निकल गया। और जहाँ तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी जाके मुखन ते धोख्यो निकसत नाम, ताके पग की पगतड़ी मोड़े तन की चाम। तुलसीदास जी कहे, हे तुलसी, जिसके मुख से धोखे से भी नाम निकल गया राम, ताके पग की पगतड़ी, उसका जो पग है ना, उसका पगतड़ी अर्थात स्लीपर पादुका बनाई जाए तो कैसे बनाई जाए? बोले मोड़े तन की चाम। ये महिमा है धोखे से नाम की। हम लोग गाते भी हैं, भाई को भाया अनख आलस, नाम जपत मंगल दिसि दसन। भाव से कुभाव से अनख से आलस्य से जैसे भी नाम लोगे परम कल्याण करेगा। जैसे बिजली के वायर को, बिजली के नंगी वायर को कैसे भी छुओ, उसका काम है झटका देना। अब उसको पूजा भी कर लो तो भी वो झटका देगी। हाँ, क्योंकि उसका धर्म है झटका देना। हाँ? और जो झटका देने वाली ना हो ना महाराज, तो वो पकड़ने वाली होती है, तो भूल मत करना ऐसा। और दूसरा, जल को आप चाहे जैसे भी पिए, जल का कार्य है प्यास को बुझा देना। अग्नि का धर्म है आपको दाहकत्व देना, वो करेगी ही। नाम का धर्म है आपको परम पावन बनाना, वो परम पावन बना के रखेगी। इसीलिए नाम जपिए, प्रयास पूर्वक नाम जपिए। बैठे हैं, एक तो कृपा तो है ही, कृपा का अनुभव करिए कि हम कृपा की छत्र छाया में हैं, लेकिन अब हमें प्रयास पूर्वक भी नाम जपना है। ऐसे नाम जपना है जैसे कथा में बैठे हैं ना, राम 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 सीताराम कहीं रहे अंदर, और उसके पश्चात कोई कहा भैया राम राम, तो प्रभु से उसको राम राम तो कह दीजिए, लेकिन प्रभु से कहिए कि प्रभु हमने तो याद नहीं किया था, आपने याद करवाया ना। आहा नाथ, आप कितने दयालु हैं, आपने हमें याद करवाया कि नाम जपो, फिर नाम जपना प्रारंभ कर दीजिए। बैठे हुए नाम विस्मरण में नहीं है, स्मरण में नहीं है, विस्मृति हो गई है, अचानक से याद आया, प्रभु को कहिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे नाम का स्मृति करवाई। हाँ, धन्यवाद करिए। इस प्रकार से नाम जपिए, क्योंकि दुर्लभ देह इसीलिए कहा जाता है, दुर्लभो मानसो देहो देही नाम क्षण भंगुरा, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठम योगी दुर्लभम। बहुत दुर्लभ बताया गया। कैसे दुर्लभ है? बोले क्षण भंगुर भी है, कब नष्ट हो जाए पता नहीं, मानव तन है। दुर्लभ इसीलिए है कि ये जो मानव तन मिला है, इसमें हम साधना भजन कर पाएंगे, नाम को जप कर पाएंगे। इसीलिए नाम गाइए, नाम की अनंत महिमा है। कौन गा सकता है नाम की महिमा को? लेकिन सब जानते हैं, तदपि कहे बिनु रहा ना कोई। फिर भी कोई बिना कहे रह नहीं पाता। क्यों नहीं रह पाता? भाई सब गाए हैं तो हम भी अपनी वाणी को शुद्ध कर लें, इसीलिए हम लोग भी नाम की महिमा को गाते हैं। मीराबाई जी ने नाम की महिमा को जाना। राम नाम की महिमा कैसी है भाई? कालकूट के विष को जब लेकर के उन्होंने अपने अधरों पर लगाया ना, तो विष नहीं रह गया, अमृत बन गया। हाँ, और वही वैद्य जो विष बनाया था, सर्प की थैली का, गले की थैली का जो विष बनाया था, उसके मीराबाई के लगे हुए ओठ के एक बूंद केवल पिया तो आधे घड़ी में चिंगार करके वो मर गया। पुनः मीराबाई ने उसे जागृत किया। और महादेव भी हमारे जब कालकूट को पीते हैं, हाँ, नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट बिस दीन अमी को। सारे में राम नाम का ही महिमा है। अगर हमारे में सामर्थ्य है चलने का, बोलने का, तो नाम की महिमा है। विष में यदि मारने की क्षमता है तो राम नाम की है। अमृत में यदि जीवंत करने की क्षमता है तो राम नाम की ही है। तो जो राम नाम को लेता है वो भाई उसकी महिमा कहीं नहीं जा सकती।
देवता भी उसे हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं, त्रिदेव भी उसे बार बार नमन करते हैं। कहते हैं जो एक बार राम कहता है भगवान से, उसे 3 बार नमन करते हैं। इतनी महिमा बताई गई। और तो महाराज इस प्रकार से नाम की महिमा बताई। ध्रुव सगलानि जप्यो हरि नाउ, पायो अचल अनुपम ठाऊ। ध्रुव जी ने गलानी पूर्वक कि राज्य चाहिए ऐसा जप किया और उनको भगवान का अनुपम पथ मिल गया। तुलसीदास जी अंतिम में कहते, कहो कहां लग नाम बड़ाई। कहिए कहां तक हम कहें नाम की महिमा। सबसे ज्यादा अगर कहें तो राम न सकहीं, राम भी अपने नाम की महिमा नहीं गा सकेंगे। राम ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो ना कर पाए। नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ को न राम सम जाम जथारथ। कोई राम जी के समान जानने वाला नहीं है, लेकिन यदि राम जी कुछ नहीं जानते तो अपने नाम की महिमा को नहीं जानते। अद्भुत नाम की है महिमा। अहो लडैती इतनी मोह पे, कृपा करो बलिजान। हे लाडली लाल, अब हमारे ऊपर भी ऐसी कृपा हो, हम आपकी बलिहारी जाएं। जागत सोवत रटो निरंतर, राधा राधा नाम। भोलानाथ जी का पद है ये। भोरी सखी जी कहती हैं, भोलानाथ जी ही भोरी सखी हैं। इतना नाम का जप किया, इतना भगवान में आसक्त हो गए, उनका शरीर सखीमय हो गया। महाराज जी कहा जाता है कि जब वो एक बार स्नान कर रहे थे तो उनका वक्षोज निकल आया। हाँ, स्तन उभर आए थे, क्योंकि वो सखी अपने आप को सखी मानते थे। उनका कहा हुआ, उनका गाया हुआ पद कैसे नाम को जप करें। हिय जिय रसना श्वास श्वास प्रति, रोम रोम रटला। हिया हृदय का धड़कन, जिया हमारा अंतरात्मा, रसना हमारी रसेंद्रिया, श्वास श्वास प्रति, श्वास श्वास में रोम रोम रटलाऊं। 3.5 करोड़ रोम हैं, 3.5 करोड़ रोम से राम राम जपें। और कब तक नाम जपें। जो लो नाम श्वास तब ही लो। हे लाडली लाल, अब इतनी कृपा होवे, जब तक आपका नाम चलता रहे तब तक हमारा यह देह रहे। ऐसे तन से कोई प्रयोजन नहीं जो नाम के रहित तो हो। जो लो नाम श्वास तब ही लो, एक मई को हो जाऊं। कैसे नाम जप करूं। पियत छकी मत वारी प्यासी, प्यास पियत ना घाम। जैसे कोई 10 दिन का भूखा व्यक्ति हो, उसे भोजन दिया जाए तो कैसे पाएगा। कोई रेगिस्तान में बैसाख के महीने में चल रहा हो और 10 दिन से प्यासा हो, उसे क्या चाहना होगी। हमें भी अब ऐसी चाहना लग जाए। ये तन कहीं भागता है, कथा में बैठो तो आलस्य आता है, निद्रा आती है। हाँ, क्यों आती है। क्योंकि नाम से प्रेम नहीं है। एक संत भगवान थे, जब वो रात्रि में अयोध्या में, हमने उनका दर्शन किया है, तो जब महाराज जी रात्रि में बैठते थे भजन करने, ऐसे तो दिन भर और उनका एक टाइम ही भोजन लेते थे और दिन भर रात्रि भर भजन करते। तो रात्रि में कहते 3 घंटे सोने का नियम बनाए थे अपना शिखा को बांध करके, और जहाँ पंखा ये लटका हुआ है ना, उसमें एक ऐसे रहती है निकली हुई जंजीर, उस जंजीर में उस रस्सी से बांध करके बांध देते हैं और फिर सीताराम सीताराम कर रहे। जैसे नींद लगता फिर उठ जाता है, सीताराम सीताराम। तो संत क्या होते हैं, इस प्रकार से अपने तन को तपाते हैं।
जब आप नाम का नियम लोगे ना कि 6 बजे सुबह में या 6 बजे शाम में या कभी भी जब आपका अनुकूल समय हो नाम करना है, तो कभी कभी दिन ऐसा भी आएगा जब आपका मन कहेगा नाम मत करो ना, आपका मन कहेगा नाम नहीं कुछ और, चलते हैं आज गोलगप्पे खा लेते हैं, हाँ आज फाफड़ा खा ही लेते हैं बना के, हाँ आज उपमा बना लेते हैं बढ़िया सब्जी के साथ पाएंगे, हाँ ऐसा मन करेगा, चाय की चुस्की ले लेते हैं, उसे लगे वो अपने मन कहेगा कि नाम नहीं कुछ और करो। क्यों मन इतना नाम से क्यों डरता है? क्योंकि जब व्यक्ति नाम का सुमिरन करता है तो मन मरता है, और जब मन मर जाएगा ना आपका तो मन नाममय हो जाएगा, हाँ और जब नाममय हो गया तो प्रभु प्रतिपल आपके साथ हैं, प्रतिपल। वो सच्चिदानंद परमात्मा जो अखिल विश्व का ब्रह्मांडाधिनायक है, वो सच्चिदानंद परमात्मा आपके साथ उठते बैठते चलते फिरते आठों याम 24 घड़ी आपके साथ रहेंगे महाराज। इसलिए नाम को नहीं छोड़ना चाहिए। जब भी आपको मन करे कि प्रभु से कुछ विनती करनी है, मनोकामना करना है, मंदिर दूर है, ऐसे तो मंदिर पास में ही है, लेकिन किसी को लगे कि हाँ बहुत दूर है, कहीं अन्यत्र आप हो और आपको एकदम प्रयास पूर्वक कि प्रभु को सुनाना ही है, तो क्या करना, सीताराम 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 किए तो प्रभु तत्काल आकर के बैठ जाते हैं उसी समय। और प्रभु को प्रसन्न करने वाले अच्छे अच्छे पद याद कर लो। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय प्रकट कृपाला, अथवा तो गीत गोविंद की कुछ रचना याद कर लो, 1-2 कड़ी याद कर लो, कुछ श्लोक याद कर लो जो प्रभु को प्रिय लगे। जैसे आपके परिजनों को, जो परिवार में कुछ लोगों को भोग प्रिय है तो आपको पसंद है, वो अच्छा वो ये खाते हैं, ये बड़े रुचिकर होकर के खाते हैं, तो आप बनाते हो। ऐसे प्रभु को भी भोग से भी ज्यादा, श्रृंगार से भी ज्यादा यदि कोई चीज प्रिय है तो है भगवान को नाम, और वो है पद, वो स्तुति। हाँ? कोई एक बार राम जी का नाम ले लेता है ना तो सीता जी को क्यों नहीं मार के ठाकुर जी कहते हैं देखना मेरा नाम लिया, मैं इसे क्या दूं। जब देखते हैं कि नाम के बराबरी में देने योग्य कुछ भी नहीं है तो ठाकुर जी अपने आप को दे देते हैं। नाम के बराबरी कौन कर सकता है? हा? और जब हम स्तुति गान करते हैं तो राम जी कैसे बैठे रहते हैं? जैसे हम लोग मंदिर में गए स्तुति गा रहे हैं, नीलांबुजस्यामल कोमलांगम, तो जो देवता होते हैं ना अपने गुण को भूले रहते हैं, तो ठाकुर जी अपने स्वरूप को देखते, अच्छा हम नीले वर्ण के हैं क्या? बोले हाँ हम तो नीले हैं। अच्छा और कैसे? मल कोमलांगम, हम कोमल भी हैं। तो सिया जी को कहते हैं हम कोमल हैं बहुत। हाँ कैसे कोमल है? मृदून कुसुमाकरा, कुसुम के समान कोमल है। सीता समारोपित वाम भागम, अच्छा जानकी जी भी बैठी हुई है, हाँ ठीक है। पाणौ महासायक चारु चापम, तो राम जी कहते हैं मेरा धनुष कहाँ है? हाँ जब आप स्तुति गा रहे हैं वही घटना घटती है रोज, क्योंकि भगवान अपने गुण को भूल जाते हैं, फिर अपने सहायक धनुष को देखते हैं, वाह हमारे हाथ में तो धनुष भी है, हम कोमल हैं लेकिन कमजोर नहीं हैं, धनुष धारण किए हुए हैं। सहायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथ, अरे हमें प्रणाम कर रहा है। राम को प्रणाम करने वाले को पता है क्या मिलता है? तुलसीदास जी कहते हैं भलो मानिए रघुनाथ, हाथ जोड़ शीस नाई हो, तत्काल तुलसीदास जीवन के फल पाई हो। जीवन का फल उसी समय आपको मिल जाता है जब आप अपने इष्ट को प्रणाम करते हो। देखो ना तुलसीदास जी बांके बिहारी लाल में जब उन्होंने प्रणाम करने गए तो सब लोग हंसने लगे। हाँ? तुलसीदास बिना इष्ट के नवे सो मूढ़क होए। तुलसीदास जी को भी गुस्सा आ गया, अब तो नहीं झुकूंगा। कह दिया ठाकुर जी से, कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन के साथ तुलसी मस्तक तब
तब झुके धनुष बाण लो हाथ। अरे कन्हैया, हमारे जो बांसुरी बजाने वाले फेंका और कहा अभी हमारे भक्त धनुष को मांग रहा है तो बांसुरी का क्या काम। और धनुष बाण हाथ में लेकर के वही बांके बिहारी राम लला सरकार के रूप में जैसी अवतरित होते हैं, तुलसीदास जी झुक जाते हैं। हाँ? तो ये महिमा है किसकी? नाम की महिमा है। तुलसी को कोई राम बोला को कोई पूछता नहीं था, उनका बचपन का नाम राम बोला। जिस द्वारे पर चले जाते भगा दिया जाता, कहा जाता भाग जाए यहां से, कोई मर जाएगा। कोई दो टुक्का रोटी नहीं देता। और आज जब एक दिन अकबर अपने ताज तुलसीदास जी के चरणों में रखा, तब तुलसीदास जी के नेत्रों से अश्रु जब बही, तो एक संत भगवान पूछे क्या बात है, ये राजा रखा इसीलिए क्या? बोले नहीं, जब तक हम राम के ना थे तब तक डर डर हमें ठोकर खाना पड़ता था। आज राम जी के जब हो गए तो खात खून साथ। खात खून साथ का मतलब, एक बार अकबर ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, तुलसी दास जी महाराज ऐसा काम करिए ना, हम आपके सेवा में कुछ लाना चाहते हैं, आप कुछ तो स्वीकार करिए। बोले कुछ नहीं चाहिए। अच्छा दुग्ध ही ले लीजिए। बोले ठीक है, गाय का दूध भेज देना। और उसने सोचा कि जब तुलसीदास जी को दुग्ध देना है गाय का, तो कैसा दूध दें? पूरे मेवा मिष्ठान मिला करके देते हैं। हाँ? काजू बादाम आदि से सुखाया और खूब लगभग 2 किलो दूध को 250 ग्राम किया, 250 ग्राम से भी थोड़ा कम किया। तो महाराज तुलसीदास जी के पास ले गए, तो तुलसीदास जी कहे हम नहीं लेंगे। क्यों? बोले जला हुआ दूध कौन पिएगा, खात खून साथ। हाँ? जला हुआ दूध कौन पिए? तो इस प्रकार से जब आप राम के हो जाओगे ना, किसी के सामने ऐसे करने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसे करने की नहीं, ऐसे करने की आवश्यकता अवश्य पड़ेगी, ऐसे बन जाओगे। ना केवल परलोक की, इस लोक की भी सुधर जाती है। इसका उदाहरण ब्रज के एक नहीं कई भक्त हुए। जिस गुरुकुल में मैं पढ़ा, श्रीनाथ धाम, श्रीनाथ धाम वाले महाराज जी, श्रीनाथ जी कैसे थे? बांके बिहारी मंदिर में बैठ करके दिन भर याचना करते थे, हे बिहारी जी आप सुनते क्यों नहीं, हमारी गरीबी तो दूर कर दीजिए, कम से कम हम 2 वक्त की रोटी तो पा पाए। उस समय का भी धन नहीं था उनके पास, मधुकरी मांग के पाते थे। तब उनकी पत्नी भी भक्ता थी, बोली कोई बात नहीं ठाकुर जी जब देंगे।